Hi everybody and welcome to the channel. So अभी भी मेरी बहन गई वहाँ से so आज हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में एंड उसके कर्मा के बारे में, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो होती है वो आती है और बहुत ट्रबल मचाती है लाइफ में, और अगर कोई ट्रबल मचाएगा तो उसके साथ ट्रबल तो होना ही है, वो भी मैनी फोल्ड्स, राइट। सो आज हम लोग बस ये कैजुअल चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर योर थर्ड पार्टी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपकी थर्ड पार्टी ने आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि आप बहुत ट्रस्ट करते हो अपने स्पाउस पे, जो शायद हर वाइफ करती है। तो मतलब आई थिंक आपके थोड़ी कैजुअल होने का थोड़ा कहते हैं ना, आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है इस पर्सन ने। लेट्स टॉक अबाउट देयर इंटेंशंस डायरेक्टली। तो इन्होंने बहुत आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। एंड देखो, अगर आप विश्वास करते हो किसी पर तो वो विश्वास हार नहीं सकता आपका। हाँ, भले ही हो सकता है इन सम रेयर केसेस कि शादी ना चले या फिर शादी में ही कुछ तालमेल की प्रॉब्लम हो तो आप अलग हो जाओ, ठीक है। बट अगर आपने किसी पे विश्वास किया है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो आपके लिए प्रभावशाली ना साबित हो, क्योंकि आप विश्वास पर विश्वास कर रहे हो। आप शक तो नहीं कर रहे हो कम से कम। सो अपने स्ट्रेंथ पर आप शक मत करो, ठीक है। तो आई थिंक ये गॉड का मैसेज था जो आपको देना चाहते थे। सो डेफिनेटली आपकी अच्छाई का, जैसे आपने उन्हें भी एक अच्छा इंसान समझा, उन पर विश्वास किया, तो उस विश्वास का उन्होंने यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है। विल टेक सम मोर कार्ड्स एंड सी व्हाट्स द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। व्हाट अ वंडरफुल टॉपिक। नो, आई थिंक दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको ये टॉपिक की ज़रूरत है है ना। ओके ओके ओके, खे 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 खे, बड़ी क्रेज़ी वाली एनर्जी में आ गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कुछ वक्त बाद शायद मैं ऐसे वाले एनर्जी में भी आ जाऊँ ओके। सो देखिए, व्हाट्स द कर्मा फॉर योर थर्ड पार्टी, ओके, फॉर हर्टिंग यू। मुझे अब लग रहा है ना, जैसे कि आपके पार्टनर भी ना कुछ वक्त के लिए इनके इन्फेचुएशन में पड़ गए होंगे, फॉर श्योर। बहुत भयंकर इन्फेचुएशन, आई थिंक कुछ कार्मिक कनेक्शन वगैरह। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो आपको कॉन्शियस करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए हुआ है। इसको इससे ज़्यादा आप और कुछ ना समझे, ठीक है। ये भी परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं। परमात्मा एक और मैसेज आपको इस रीडिंग के दौरान देना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी परमात्मा के बहुत क्लोज़ होने वाले हो, बहुत क्लोज जाने वाले हो आप उनके, ठीक है। शायद आप हमेशा से वो परमात्मा की तरफ जाना चाहते थे, आप उनका सानिध्य महसूस करना चाहते थे। एक लक्ष्य था आपका कि आप अपने ईश्वर तक जाएं, ठीक है। वो आप ही व्यक्तिगत तौर पर समझ सकते हो कि आप, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो बहुत निकट आ चुका है। विद इन 2 मंथ्स आप वो एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि परमात्मा खुद बहुत अधीर हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। बिकॉज इट्स अ वेरी फेयर जर्नी दैट यू नीड टू गो थ्रू। एंड आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत इनर वर्क। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ज़रूर तुम्हें बताऊँगा कि तुमने क्या क्या किया है। आपकी हीलिंग्स पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। वो कह रहे हैं कि मैं ज़रूर बताऊँगा तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है। एंड तुमने इतना कुछ कर लिया है कि तुम्हें खुद नहीं पता, एंड तुम खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, ओके। ये कुछ मैसेजेस थे जो कृष्णा चैनल कर रहे हैं आपके लिए। महाभारत देखने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो आपको न्याय बहुत जल्दी, विद इन 1 मंथ आपको किसी प्रकार से जस्टिस जो है वो मिलने वाला है, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। एंड ही इज़ लाइक, तुम इतने शक्तिशाली भी तो कोई शब्द ही नहीं है। आप इतने, मतलब इतना ईश्वर खुश है ना आपसे कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप जो भी करें वो करते रहो, हार नहीं मानना है, एकदम अंत तक जाना है, ठीक है। ओके। आपको कुछ हैलुसिनेशंस हो रहे हो सकते हैं, जैसे कुछ फेसेस दिखना, कुछ डरावनी चीज़ें दिखना,
तो वो सच मत मानो, वो केवल माया है, वो केवल आपको आपका डर है जो शायद मैनिफेस्ट हो रहा है या कुछ है, लेकिन वो सच तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सच नहीं है, ये मैं आपको कह दूँ। तो व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ योर थर्ड पार्टी? सबसे पहले मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया है आपके साथ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपके पर्सन ने, मैंने बोला तो जैसे मैं कह रही थी कि आपके जो पर्सन है वो भी बहुत थोड़ा बह गए हो सकते हैं उनकी तरफ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, लेकिन दे वर नेवर इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस थर्ड पार्टी। बस कुछ सरफेस लेवल थिंग्स थे जिसके प्रति मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली गॉट लाइक दे वर इन्वॉल्व विद अ थर्ड पार्टी, बट डीपली इट नेवर हैपेंड। ओके, जैसे कि हो सकता है कि उनकी कुछ बातें उनको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, जो आप में कहीं दबी हुई हैं। ठीक है, कम्प्लीटली आप उनको क्यों नहीं अपने अंदर एनक्रॉस कर पाए, क्योंकि वो कुछ बातें, वो खूबियाँ आप में दबी हुई थी, जैसे मैंने कहा ना, जागरूक करने के लिए आपको जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए ईश्वर ने ऐसा पाथ डिज़ाइन किया है आपके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली योर पर्सन वॉज वेरी अमेज्ड विथ द पर्सन दैट दिस थर्ड पार्टी वॉज। ओके, ही जस्ट वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हर, नथिंग एल्स। तो डेफिनेटली कुछ बाउंड्रीज़ गिरे ज़रूर होंगे, नथिंग फिज़िकल और इंटीमेट हैपेंड है, मुझे नहीं दिखता यहाँ पे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी, अगर एक हस्बैंड एक वाइफ अपनी वाइफ को देने के बजाय किसी और को दे रहा है, तो इट्स अ थिंग दैट शुड बी नोटिस्ड, राइट? या फिर इक्वली अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं देकर किसी और को दे रही है, इट इज़ इक्वली नोटेबल, राइट? You have to, universe always notes this point, right? It is disloyalty. Okay, बशर्ते आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ मानते हो। उसके बाद अब ऐसा है कि भाई एक पर्सन है ही नहीं इस मैरिज में, उसको वो मानता ही नहीं है दूसरे को, वाइफ या हस्बैंड, फिर अगर वो डिसलॉयल हो रहा है तो वो शायद एक अलग केस हो जाए। बट यहाँ पर दिखता है साफ साफ दैट आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी आप लोग बहुत क्लोज़ हो आप लोग एक दूसरे से। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। और थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन भी बहुत गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आया कि क्या हो गया, क्यों हो गया, सच में कुछ बहुत गलत हो गया क्या, मतलब उनको बस अच्छा नहीं लग रहा है अभी करेंटली, ये तो आप जान लो। ठीक है, आपके घर में बहुत आना जाना हो सकता है इस पर्सन का। एंड मैं जो भी आपको एडवाइस दूंगी ना, इट इज़ डायरेक्टली चैनल बाय द गॉड कृष्णा ओनली। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या फिर जो भी भगवान को आप मानते हो, तो उस फेथ से इट इज़ डायरेक्टली चैनल। तो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कि आप इस पर्सन का आना जाना बंद कर दो। अगर ये स्टिल ये पर्सन आपके घर आता है, अपने घर में कदम मत रखने दो इस पर्सन को। इवन अगर आपके पर्सन उनसे मिलते हैं तो आप क्लियरली उन्हें कहो, अच्छे से कहो कि आप कहीं बाहर मिलो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए कि आप रेस्टोरेंट्स में मिल लो, आप किसी पब्लिक प्लेस पे मिल लो। ठीक है, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है जो आप नहीं मिल सकते हो, घर पे मत बुलाओ। कृष्णा कह रहे हैं, इवन किसी फीमेल गॉडेस की एनर्जी पे मुझे आ रही है कि वो कह रही हैं कि अपने गृहस्थी में दूसरों को मत घुसने दो। ठीक है, यू हैव टू कम इन पावर नाउ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट इज़ चैनलिंग। घर पर आप बोल दो दैट घर की स्वामी तो मैं हूँ, स्वामिनी मैं हूँ, this is my house, you cannot step into my house. Very kindly you just say that person that I don't want that person in my house, please उसका आना जाना बंद करो, वेरी काइंडली उसे। ओके, एंड आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ वो आपका बात नहीं टालेंगे, और आपकी बात में कोई गलत बात भी नहीं है जो वो टाल दे, है ना। आप देखिएगा खुद ब खुद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का बॉन्ड वो होने लगेगा, डगमगाने लगेगा। ओके, मतलब वो जो एक इन्फेचुएटेड है ना आपके हस्बैंड, नहीं समझ पा रहे, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो इन्फेचुएशन क्लैरिटी में बदल जाएगी। ठीक है, उनको दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है,
देखिए थर्ड पार्टी का कर्मा जहाँ तक बात है ना, तो आपका थर्ड पार्टी का कर्मा मैं बता रही हूँ कि आपके थर्ड पार्टी का ना पैसों का बहुत 10 मिनट हो भी गए। वाह, सच में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक्चुअली बात ये है ना कि 10 मिनट्स में मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट कैमरा का लिमिट इज़ माई 10 मिनट्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि आपका आपकी जो थर्ड पार्टी है, उनका जो पैसों का बहुत लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया किसी तरीके से। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ कनेक्शन, क्योंकि पैसों का लॉस हो रहा है। आई थिंक पैसों का लॉस इज़ हर स्टेबिलिटी इज़ लॉस, राइट। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा। देखो, जैसे आपका घर, आपका गृहस्थी, उसमें सब कुछ उसमें पैसे भी इंक्लूडेड है, राइट। उसमें इमोशंस इंक्लूडेड है। गृहस्थ जीवन किसी एक एलिमेंट का नाम नहीं होता है, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, राइट। एंड इनको पैसों का लॉस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब घर की लक्ष्मी है एंड आप नाराज़ हो, तो इनको लॉस हो रहा है कि वो लक्ष्मी का प्रकोप, जो डिवाइन हमारी गॉडेस है, उनका प्रकोप इस इंसान पर पड़ रहा है, क्योंकि आपके घर को ये तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस लिहाज से इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन विल गो एकदम डाउन। शी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, और अगर वो ही भी है तो भी ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इट इज़ देयर कर्मा, ओके। अगर ये बहुत वेल ऑफ है, बहुत रिच है, पैसों का इनका बहुत साफ साफ दिखता है कि बहुत पैसों का घमंड है इसको, या फिर बहुत पैसा है इसके पास और वो ये बहुत शो भी करता है, तो आप देखोगे दिस पर्सन विल सडनली सम महादशा और something will happen, some planetary changes will happen that will be extremely strong, and this person will definitely lose all their money and all their status and all the luxuries that they're enjoying. एकदम this person will go to scratch. जैसे कि अगर ये करोड़ों में कमाते हैं तो महीने का 10,000, महीने का 15,000 कमाने का पे ध्यान रहेगा इस पर्सन का। इस तरीके से पर्सन को यूनिवर्स उठा के पटकने वाली है। यू विल सी दिस, ओके। आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है अगर खुद को, तो कृष्णा कह रहे स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, इट्स ऑल फ्यूटाइल। अब आप समझ लो कहाँ फिट करना है आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी बात से घबराओ मत, कुछ नहीं किया तुमने, योर स्ट्रॉन्ग, योर कृष्णा सेइंग योर पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, आई एम इन योर पार्ट, सो नेचुरली इट मीन्स दैट यूर राइट, ओके। वो ये भी कह रहे हैं दैट आई ट्रस्ट यू, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके लिए जो भी मैसेज है वो आप सुन लो। इस पर्सन का कर्मा सबसे बड़ा ये होगा कि आपके पर्सन से एकदम पर्सन के आपके पूरे एक्वेंटेंस, आपके लाइफ से दिस पर्सन विल बी आउट। यूनिवर्स इसको कट कर देने वाले है, लाइक लिटरली ऐसा ना, काट के अलग कर देना उस तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कितना जुड़ा हुआ है मेरी फैमिली से, कितना इंडल्ज्ड है, कैसे भगवान इसको ऐसे कैसे अलग कर सकते हैं, ही इज़ गॉड, ओके, ही कैन डू एनी थिंग एनी मिनट, माइंड दैट, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन, डेफिनेटली आप खुद अपनी आँखों को इतना बड़ा बड़ा करके, जैसे मेरी आँखें हो गई ना, बड़े बड़ा करके देखोगे ये पर्सन को एकदम, जड़ तो खैर इसकी है नहीं, बट लाइक एकदम काट के निकाल देंगे इस पर्सन का आपके लाइफ से, आपके पर्सन की लाइफ से ऑटोमेटिकली। एंड वन थिंग दैट आई नोटेड इन दिस रीडिंग, आपके पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में, ठीक है, थर्ड पार्टी में। वो बस इतना क्लोज है ना, मतलब हमेशा मिलना जुलना लगा रहता है, घर आती है या आता है जो भी है, तो दे आर जस्ट इन्फेचुएटेड ऑन बेसिक लेवल, नथिंग एल्स, नथिंग डीप। सो आपको चिंता विंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दुख में, फ्रस्ट्रेशन में बहुत अलग अलग तरीके से आप फैसले ले सकते हो, आपको संयम रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये इसकी कर्मा होगा कि इसको आप लोगों की काइंडनेस नसीब नहीं होगी, आप लोगों से मिलना जुलना कुछ नसीब नहीं होगा, और इसका बहुत ख़राब टाइम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब कोई इसको देख के यकीन नहीं कर पाएगा कि एक एक पैसों के लिए ऐसे तरस रही है, ऐसे तरस रहा है, ठीक है। जो भी जेंडर है, मैं तरस रही है बोल रही हूँ, अगर वो लड़का है तो आप उस हिसाब से देख लो, ठीक है, कि तरस रहा है, फाइन। टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। वी जस्ट रीड एनर्जीज़ कि वो पर्सन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, एक्सेट्रा, ओके।
आपके घर में हवन पूजा पाठ बहुत होने वाला है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं भगवान, दे रहे हैं आपको बहुत क्लैरिटी। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रोमांस बहुत बढ़ जाएगा इस पर्सन के जाने के बाद। तो ये पर्सन तो जाने ही वाला है। आई चेकिंग आउट द कर्मा, राइट। ओके, सो मैं कह रही थी कि आप और आपके पर्सन रोमांटिकली बहुत क्लोज आने वाले हो, ठीक है, वक्त के साथ। एकदम रेस्ट अश्योर्ड रहो। और इस पर्सन का कर्मा हम डिस्कस करने बैठे हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। इस पर्सन के लाइफ से ना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस कट जाएंगे, यानी बहुत आई थिंक ये पर्सन जिसके हवाले से अपना बुराई जो है वो छुपाता है ना, बहुत अच्छे लोग हैं इसके आसपास बाय गॉड्स ग्रेस, वो सब धीरे धीरे से कट जाएंगे। ये इनका कर्मा ही है, ये इनकी डेस्टिनी ही है, क्योंकि ये बने ही वैसे, ये लोहा है, पता है इनको जब तक पीटोगे नहीं ना तब तक ये आकार नहीं पकड़ेंगे। तो ईश्वर ने तय कर लिया है कि अब इन्हें अपने लाइफ पर चलाना है, इनके लाइफ पर्पस पर। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ करने वाले हैं। एंड क्योंकि बहुत अच्छे लोगों के अराउंड ही रहते हैं ना, तो नेचुरली होता है कि हाँ भाई ये तो अच्छे लोगों के साथ रहता तो अच्छा है। तो इसका ना असली चेहरा सामने आने वाला है बहुत लोगों के सामने। ओके, इस पर्सन को अनडाउटेडली मिला बहुत कुछ है जितना डिज़र्व नहीं करता है, तो ईश्वर सब लेने वाले हैं इससे। सो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आई थिंक पूरे विश्व के लिए। सो लेट्स पे ग्रैटिट्यूड टू आवर गॉड। एंड इससे बहुत हंसी उड़ाई जाएगी, इसकी बहुत मजाक उड़ाया जाएगा इनका। इनके क्लोथिंग भी देखोगे एकदम नॉर्मल होता है ना, एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं कंपेयर करके बता रही हूँ, कंपेयर करके मैं बात कर रही हूँ कि क्या स्टेटस उनका था और क्या हो गया। वो देखकर इनके एक्वेंटेंसेस आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ठीक है, कि भाई ऐसा इसके साथ क्यों हुआ ऐसे, ठीक है। आपके पर्सन से बहुत दूर चले जाएगा ये पर्सन, आगे आने वाला वक्त आप ही का है, ठीक है। उनका भी ऐसा नहीं है, दे आर नॉट होपलेस, बिकॉज देर आर कम्प्लीटली होपलेस पीपल ऑल्सो। अगर इनको यूनिवर्स मारे पीटे ठोके पीटे तो शायद ये इस दुनिया को एक अच्छा कुछ तो कहीं पर कुछ तो अच्छा ये कर सकते हैं, ठीक है, इनमें कैपेसिटी है। तो यूनिवर्स हमेशा उसको सुधारने का प्रयत्न करती है जो सुधर सकता है, राइट। कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करती वो। हाँ, अगर आप अक्षम्य हो ही, आपकी हरकतें अक्षम्य ही हैं, तो फिर तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। यही रीत है, क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने बहुत सोच के संसार बनाया है, एंड वी शुड ऑलवेज बोर आउट इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। स्वामी हमारे सबके स्वामी हैं। चलिए, अब विष्णु भगवान के बहुत क्लोज आप आ जाओगे, ठीक है, फॉर श्योर मुझे दिख रहा है। जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ शिव जी तो अपने आप है, जहाँ शिव जी है वहाँ काली माँ तो खुद ब खुद है, ठीक है। सो आप धीरे धीरे बहुत से चेन ऑफ गॉड से आप जुड़ते जाओगे। बहुत बेइज्जती होने वाली इनकी, लाइक जगह सही है, किसी के बोलने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इनको अफेक्ट बहुत करेगा। जैसे अगर इनको अवार्ड्स मिला है बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए, तो लोग बोलेंगे अवार्ड्स शायद ख़रीदे हुए थे इसके, ये वो, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें सुनने वाले अपने लिए। एंड तब ये निश्चय करेंगे कि मैं भी बहुत ईमानदार पर्सन बन के दिखाऊँगा। मैं अपने अंदर का शक्ति वो जगाएंगे। ये तो खैर इनके आगे का है, आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि लाइक एक तो इतना तबाही किया मेरे घर में, उसकी अच्छाई कैसे सुनूँ मैं, बट सुन लो, क्योंकि ये अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ, बिकॉज इनमें शक्ति तो है, पोटेंशियल तो है क्वीन बनने की, किंग बनने की, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आप हो वैसा नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छा ये कर सकते हैं इस संसार के लिए, ठीक है। तो उस पर वो फोकस हो जाएंगे, बहुत रिजर्व्ड हो जाएंगे, जबकि बहुत आउटस्पोकन रहे होंगे अपने पूरे लाइफ में, लेकिन बहुत शांत हो जाएंगे ये, ठीक है। अजीब से मेंटल स्टेट में जाने वाले, जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अजीब से मेंटल हेल्थ बहुत अजीब हो जाएगा इनका।
मतलब वो बस नोटिस करेंगे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। इवन अपने पार्टनर्स को भी ये लोग नोटिस करेंगे क्या चल रहा है। ये अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे, एकदम जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन। अगर ये बहुत लाइमलाइट में है तो बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। एंड आपके पर्सन जब इसका असली चेहरा देखेंगे तो उन्हें लगेगा ओ माय गॉड, मैं इससे क्यों इन्फेचुएटेड था भाई। मतलब उससे, उस पर्सन से उनको कोई लेना देना नहीं है, बट उनकी लग्जरी हो गई या जिस तरह से वो रहते हैं, बात करते हैं, तो आपके पर्सन बस एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी थी उस पर्सन को लेकर। ऐसा कुछ लेना देना, रोमांटिक लेना देना था नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन में जो है भाई क्या हाल हो गया इसका, तो ऐसा। आपका घर गृहस्थी परमात्मा के हाथ में है, एकदम सिक्योर्ड है, टेंशन मत लो। मतलब मैं, मेरे जहन में इसके लिए कुछ आ भी नहीं सकता। एंड मतलब मैं सोच भी नहीं सकता अब तो इसके बारे में, क्योंकि मैं जो सोचता था इसके लिए वो तो एक अलग ही चीज़ था और ये तो निकली कुछ और ही। फिर उसके बाद इनका ग्रोथ होगा, ये मैं देख सकती हूँ। फिर ये इनका ग्रोथ होगा, फिर इनको धीरे धीरे खुद अपने मेहनत से चीज़ें एक्यूमुलेट करेंगे, बट इनका नेचर बदलते हुए नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी सैडनिंग। वो रिजर्व्ड हो जाएंगे, वो किसी से नहीं मिलेंगे, उनको ठीक है। जैसे वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक ये स्ट्रगल करेंगे। इनका कर्मा क्या है ना कि इनको प्यार मिलेगा, प्यार से अपने मिलेंगे इस लाइफ टाइम में। एंड लेकिन उनका प्यार बिछड़ जाएगा उनसे। मतलब यूनिवर्स उनको उनसे, उनके लव ऑफ हर लाइफ से मिलवाएंगे, छोड़ देंगे परमात्मा उसके साथ। जब वो सपने बुन लेंगे पूरा, तब उनको उनका खुद का कर्म, उनका खुद का जो अंदर में है वो, ठीक है, जिसको क्लेंस नहीं करती हैं, अंदर में जो वो है वही रिफ्लेक्ट होगा, वही प्ले करेगा। और एक टाइम आएगा जब आप एकदम अपने पर्सन से अलग हो जाएंगी। तो जो आपके सच्चे प्यार के साथ इन्होंने किया ना, आपके पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश की, वही सेम पेन गॉड इज़ गिविंग दिस पर्सन। क्योंकि जब तक आपके साथ वो नहीं होता है जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो, तब तक आपको समझ में नहीं आता है ना कि उस इंसान पर क्या बीती होगी। तब इनके भीतर थोड़ी करुणा आएगी। एंड उसके बाद का तो बहुत दूर देखा जा सकता है, बट मुझे दिख रहा है जैसे कि ईश्वर नहीं चाहते इसके आगे आप जानो, ठीक है। बहुत पेन यहाँ पर आ जाएगा उनके। ओके, अगर ये बहुत ब्यूटीफुल रही है अपने लाइफ में, इनकी ब्यूटी ले ली जाएगी बहुत लंबे वक्त तक। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन विल नॉट लुक प्रेजेंटेबल एनफ, बट वो खूबसूरती नहीं रहेगी। शायद उस खूबसूरती की वजह से आपके हस्बैंड प्रभावित थे इससे। शायद इनका तलाक भी हो जाए, योग लग रहे हैं ऐसे। जैसे दिख रहा ना, जितना ये लोग थे नहीं ना थर्ड पार्टी, उतना ज़्यादा वो दिखाते थे, शोकेस करते थे। और देखते हैं तो इनका पूरा ख़ानदान का यही प्रॉब्लम है। तो स्पेशली इनकी माँ अगर है तो वो बहुत ऐसी थी। अपने समय में, और अभी भी वैसी होंगी। जितना लग्जरियस वो खुद को दिखाते थे, एक्चुअली अंदर से वो बिल्कुल हॉलो ही हैं। इनका बहुत लेंदी जर्नी चलने वाला है, ठीक है। ओके,
बहुत हार्ट ब्रेक्स होंगे, बहुत बहुत पेन है इनके भविष्य में, इनको लेकर बहुत पेन है और बहुत कम हैप्पीनेस है। बहुत भयंकर इनर वर्क कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा इनसे। इनका चेहरा बिगड़ रहा है किसी तरीके से। हो सकता है कि इन पर, गॉड फॉरबिड, बट जैसे एसिड अटैक करके इनका चेहरा बिगाड़ दिया जाए, कुछ तो वैसा भयंकर कुछ हो रहा है इनके लाइफ में। इनकी प्रकृति ना, खुद प्रकृति को पसंद नहीं है, नेचर को खुद नेचर पसंद, इनका नेचर पसंद नहीं है। ओके, जो भी उनका, इनकी खूबसूरती को जैसे नोचा जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इनका ये कर्मा है, खोर के जैसे परमात्मा ठान लेते हैं ना कि अब तो तुमसे वो चीज़ मैं लेकर रहूँगा, तो वो कैसे करते हैं, तो वो वाला कर्मा दिख रहा है इनका। बोलती बहुत है ये इंसान, बोलती बहुत है। इनका बोलने का क्षमता छीन लिया जाएगा भविष्य में। ये न्याय है आपके लिए। उनको कुछ आता नहीं है लेकिन बोलती बहुत है, तो ईश्वर को कैसे मान्य है ये चीज़, है ना। कुछ होगा इनके गले में, नॉट फिज़िकल एलिमेंट, बट कुछ होगा, परिस्थिति ऐसी रहेंगी शायद कि उसको देखकर उनकी बोलती ही ना निकले, ठीक है। क्योंकि वो एक भयंकर लग्जरियस लाइफ जीती आ रही हैं, हर सुविधा जीती आ रही है। अचानक से सब कुछ छिन जाना होगा। ये अगले 8 महीनों में ये एनर्जी एक्टिव हो जाएगी, एंड अगले 2 से 3 साल में तो आप ज़रूर देखोगे ये चीज़ होते हुए, ठीक है। जैसे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है। यूनिवर्स इज़ लिटरली गोइंग टू हॉन्ट दिस पर्सन। इस पर्सन के बाद हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड शायद ये हेलुसिनेशंस आपकी है जो इसको लग रही है। आप नहीं भी देना चाहते हो तो भी तकलीफ़ होती है, राइट। बहुत हेलुसिनेशंस जिसमें उनको एक लेडी दिखेगी बार बार। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके, आपको ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, जो है आपके पास उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी, ठीक है। वही यहाँ पर आप और आपके हस्बैंड मस्त हनीमून वगैरह पे जाओगे, बहुत एकदम रोमांटिक रिट्रीट सब, पूरा लाइफ रोमांटिक है आपका, ठीक है, कि मैं देख पा रही हूँ। तो आप दोनों का लाइफ और उनका लाइफ, थर्ड पार्टी का लाइफ कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। उसको कनेक्ट करने की कोशिश भी ना करें। परमात्मा ये कह रहे हैं अलग अलग लाइफ्स हैं, अलग अलग रहने दो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है, ठीक है। बहुत हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा, एंड शायद ये थर्ड पार्टी देखेगी ये चीज़, एंड वो खुश होगी आपके लिए कि आप खुश हो, अच्छी बात है। तो ये बुरी नहीं है कहीं से, बट बहुत जैसे एक घमंडी और ज़िद्दी है, एक ट्रेट है इसका। जैसे कि वो खुद ऐसा हो जाएगी ना कि इतना सब कुछ हार के कि वो खुद ब खुद ही अलाइन हो जाएगी कि आपसे वो दूर हो जाएगी, आपके परिवार से, आपसे। मुझे हीलिंग एनर्जी आ रही है, जैसे मैं हील हो रही हूँ। खुद ही नहीं पड़ेगी वो चार्म, उसको कहाँ यूज़ करना था और क्या उसने मिसयूज़ किया है, वो सब रियलाइज़ करेगी। बहुत डार्क रियलाइजेशन में ये पर्सन जा रहा है। जैसे इसको ट्रैवल करने का बहुत शौक था, इसकी ट्रैवलिंग रोक दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। हिले जैसे एक रूम में, एक घर में बंद होके रह जाएगा ये पर्सन, ओके। जैसे यूनिवर्स डरा रहा है इसे बहुत, जैसे बहुत डराया जा रहा है इसे डार्क एनर्जीज दिखा के। और वो डार्क एनर्जीज क्या है, वो डार्क एनर्जीज किसी के कर्म है जो इसने किए हैं, ठीक है। वो डार्क एनर्जीज वो है जो इसने बटोरे हैं स्पेसिफिकली आपके, ओके।
तो ये सब हो रहा है इस पर्सन के साथ। आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। आई थिंक प्रोफेशनली आप बहुत राइज करोगे एंड ये एनर्जी एक्टिव होगी अगले 2 महीने से लेकर 2 साल के भीतर। ये तो मैं बहुत सेफ लिमिट में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगले 3 महीने में तो डेफिनेटली एक्टिव होने वाले आपके करियर की एनर्जी। यू आर रियली है टू serve good things to people, okay, so focus on that and leave everything rest to God। आपका भी कार्मिक क्लेंजिंग चल रहा है, आप भी तो वही इंसान हो। कर्मा तो आप भी तो कोई भिन्न नहीं हो ना भाई, देवता तो नहीं हो, आप भी इंसान हो। कार्मिक और कार्मिक वेब हमारे लिए ही होता है, हमारी ही भलाई के लिए, असेंशन के लिए होता है। तो आप उसको वैसे देखो, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये भी अपना कार्मिक असेंशन के लिए ही सब झेल रही हैं जो वो झेल रही हैं। और जो कर्म उन्होंने किए हैं वो उसी के आड़ में भी किए हैं। हम क्यों कर्म करते हैं? हम अपने हिसाब से कर्म करते हैं, राइट। हमें जितना जो परमेश्वर ने दिया है उस हिसाब से हम काम करते हैं। सबका अपना जो पर्पस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो निर्धारित रहता है ऑलरेडी, राइट। तो आई थिंक आप लोग ऐसे हो ना, जो आप लोगों के नाम पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएंगे। मतलब आप लोग को करना है सब, बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में। आप खोलोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत कुछ करना है आप लोगों को भी। या फिर कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देना, ये सब आप लोग कर सकते हो। ये एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे। बहुत अच्छे कर्म एकत्रित किए हैं आपने, कृष्णा ये कह रहे हैं आपको। बहुत अच्छे कर्म एकत्रित किए हैं, ठीक है। वो सब फलित होंगे वक्त आने पे। कृष्णा कह रहे हैं इन ब्रैकेट्स, वक्त आने पे, ओके। पूजा पाठ करो, बहुत ज़रूरी है 2026 तक। खैर वो तो आपका जीवन ही करना है, पर 26-27 तक बहुत पूजा पाठ करो, आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की अपने जीवन में, ठीक है। बस कुछ नहीं, महंगे महंगे सामान से यज्ञ करवाने नहीं कह रही हूँ, बस आँख बंद करके पूजा पाठ करो, अपने मन से ईश्वर को याद करते रहो। इन्वेस्ट करना है आपको अभी स्पिरिचुअली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़रूरी है ये, कहा जा रहा है आपको। वेट फॉर जस्टिस, कृष्णा ये कह रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के क्या कर्म है देखिए ज़रा। इनको बहुत भयंकर मेंटल इलनेस हो सकता है। लिटरली ये पर्सन पागल खाने में पाया जा सकता है विद इन 7 years, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है वो पर्सन। आप चाहो तो प्रे कर सकते हो उसके लिए। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है पर्सन कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो एक मेंटल शॉक में चली गई है अब से 6 से 7 साल के बाद। क्योंकि आपके मन को इसने मानसिक पीड़ा दी है। बहुत कठिन रास्ता है इसका। चलिए आज के लिए इतना ही। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच गॉड, एंजल्स, एवरीबडी, यूनिवर्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।